वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय सहायक से संबंधित कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन जो आपके 20 क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो ये पेपर थर्ड में आते हैं, आपको पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड सीजीएल ही नहीं, झारखंड के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट 1 होगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि झारखंड सीजीएल का जो थोड़ी सी सिलेबस है शॉर्ट में जान लेते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे दोस्तों कि कंप्यूटर ज्ञान का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, बहुत सारे सिलेबस को हमने अभी स्टार्ट करी है कवर करना। तो इसमें आप देख सकते हो कि सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन है, जीके एंड जीएस का जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमने एक सीरीज चला रखी है। तो उसमें 30 प्लस 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों सीरीज चला रखी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में वेटेज रखने वाले हैं, तो इसकी भी सीरीज बहुत जबरदस्त तरीके से चलाई हुई है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान का जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स को अभी जो है वो वैकेंसीज झारखंड में जो वैकेंसीज है वो अभी दे रही हैं, तो आने वाली भी हैं, बहुत सारी वैकेंसीज बाकी हैं अभी। तो अभी जो है दोस्तों अभी नोटिफिकेशन आई हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर, सरलेखापाल, लिपिक और लेखापाल का। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस का जो वेटेज है तो सिलेबस जो आप दोस्तों पेपर थर्ड में दोस्तों सेम है। पेपर 1 में लैंग्वेज के पेपर पूछते हैं, पेपर 2 में दोस्तों आपको पता होगा कि आप क्षेत्रीय भाषा में कोई भी खोटा या नागपुरी ले सकते हो। और पेपर थर्ड की बात करें तो आप यहाँ से तो सामान्य अध्ययन झारखंड से संबंधित ज्ञान जो 40 क्वेश्चन है, और दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न है। जो हिंदी टंकन से संबंधित का मतलब है दोस्तों बेसिक क्वेश्चन जो है आप क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके 50 में से 30 से 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों बेसिक रहने वाले हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। और कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन जो दोस्तों आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्रिपेयर हो जाओ। तो अभी जितने भी झारखंड एक्साइज वाले स्टूडेंट हैं दोस्तों, मैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो है आपकी फिजिकल डेट जो है वो फिजिकल जो है दोस्तों आपकी 27 मई के बाद होने वाली है। ठीक है, तो 27 मई से पहले या 27 मई को दोस्तों या 27 मई के बाद जो आपकी जो है एक और कैलेंडर जारी होगी जिसमें आपको दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड आपको जो है दोस्तों फिजिकल की डेट उसमें अनाउंस करी जाएगी। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो भी है अनाउंसमेंट करी जाएगी। तो अभी जो पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं इसके वजह से दोस्तों ये जो है होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो होल्ड पे रखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस। जो आपकी जो है एग्जामिनेशन होगी फिजिकल भी होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी जो है हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीजीएल और कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, आपसे क्या पूछ सकते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है इंडिया के किसी भी कम्पिटिव एग्जाम्स में दोस्तों ये जो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी और यूपीएससी यूपीपीएससी। ठीक है, और बात करते हैं कि झारखंड सीजीएल की बात कर लो या झारखंड एग्जामिनेशन की बात कर लो, रेलवे एसएससी की बात कर लो, तो ये क्वेश्चंस हमेशा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका जो जनक है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर कनेक्टिविटी बनाए रखें। ठीक है, बात करते हैं कि हु हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। ठीक है, तो सेकंड का आप दोस्तों हो वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स की हु हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। ठीक है, तो थर्ड का आप बी ऑप्शन तो हो चार्ल्स बेबेज का ही रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो है ठीक है, तो इस रिलेटेड आपको याद रखना दोस्तों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंटेड। ठीक है, तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो दोस्तों कब हुआ था आपको ये बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों कि बिकॉज ऑफ बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि ये जो है 1947। ठीक है, तो 1947 AD ईस्वी में दोस्तों ये जो है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 5 क्वेश्चन के। तो व्हाट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है
हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है। हार्डवेयर आपको पता होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है वो जून के लास्ट वीक में ले ली जाएगी, ठीक है। जून के लास्ट वीक में ले ली जाएगी, तो आपके पास भी टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। ये जो है जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए दोस्तों। और तो हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है दोस्तों, टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट के तौर पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आप या सीजीएल के ले लो या एक्साइज के ले लो, ठीक है। झारखंड में किसी भी कम्पिटिव एग्जाम्स में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सेटर वही होते हैं, क्वेश्चन सेटर वही होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो प्रोग्राम्स रूल्स एंड अदर रिटन मटेरियल रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑपरेशंस यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कंप्यूटर संचालन के लिए। तो बात करते हैं 7 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो व्हाट इज द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड, ठीक है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है दोस्तों क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो 7 का आप तो सीपीयू दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का ये नियंत्रक पार्ट है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पार्ट है दोस्तों, आपको ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ओके। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन तो व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। ये आपके सामने जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो 8 का आप तो सीपीयू ही पूछा गया है। तो सीपीयू के बारे में जो है दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको याद रखना है, जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आपको क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं। फुल फॉर्म भी मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो है मैं फुल फॉर्म का भी एक जो है दोस्तों फुल फॉर्म का भी एक क्लासेस लेकर आने वाला हूं। तो जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्ट कीज होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो लाने वाला हूँ। तो आप थोड़ी सी दोस्तों आप मुझे मोटिवेट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं 9th क्वेश्चंस की। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा रहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो 9th का आप ये ऑप्शन तो हो सीपीयू ही रहने वाला दोस्तों, ठीक है। तो सीपीयू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन गेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 10 क्वेश्चंस की। तो द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम बताना है आपको। तो ये सी ऑप्शन तो हो दोस्तों जो है रॉबर्ट नॉइसी और गॉर्डन मूर, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी रहने वाला, रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर जो है दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक रहने वाले हैं, इन्वेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो हु हैज़ डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, आपको ये बताना है, डेवलप किसने किया है दोस्तों। तो ये सबको पता होगा, सी ऑप्शन तो हो जेस बाई किल्बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो व्हाट आर द आईसी चिप्स इन कंप्यूटर यूजुअली मेड ऑफ, संगणक को जो कंप्यूटर दोस्तों उसमें आईसी चिप जो होता है वो प्राय किसके लिए बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है कंप्यूटर्स में आईसी चिप जो होते हैं दोस्तों वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। मैं बताना चाहता हूँ कि टॉप 20 क्वेश्चंस में आपके जो है टॉप 20 क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप जो आपके एग्जामिनेशंस में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द लेयर ऑफ मटेरियल ऑन द मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का जो है परत बना रहता है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत बनी रहती है। 13 का आप ये ऑप्शन तो आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड आपको याद रखना है दोस्तों कि चुंबकीय डिस्क पर जो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड की जो परत है वो जमी रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वन की। तो व्हाट डू यू मेजर्स द लेंथ ऑफ ए वर्ड इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, ठीक है। मेजर करने की बात है दोस्तों, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन तो बीट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बार बार ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की दोस्तों जो लंबाई है, लेंथ है दोस्तों, उसकी जो मेजर की जाती है वो बीट में की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चंस की। तो व्हाट डू मेगाबाइट मेजर्स इन, मेगाबाइट दोस्तों किस में मापते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 15 का आप ये दोस्तों ऑडियो ऑप्शन, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता में दोस्तों इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मेगाबाइट आपको याद रखना है दोस्तों कि मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इसमें मेजर करते हैं, अपने को पता है, ठीक है। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज मीडियम इज, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या रहने वाली है।
तो आप 16 का ए ऑप्शन तो हो बाइट, ठीक है। तो बाइट आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता है, इसकी कैपेसिटी जो है दोस्तों, इसकी इकाई जो है वो बाइट रहने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज 1 किलो बाइट इक्वल टू, 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है 1024 बाइट्स, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 1024 बाइट जो है दोस्तों 1 किलो बाइट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो इन एक्यूरेसी इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है बग कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, ये रिमाइंड हो रहा होगा दोस्तों आपको, ठीक है। ये रिमाइंड हो रहे होंगे क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके सामने आए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को जो कहा जाता है वो उसको बग कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द टर्म मेमोरी रिलेटेड टू, ठीक है। मेमोरी शब्द का किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए डी ऑप्शन तो हो फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज से संबंधित है दोस्तों। मेमोरी का जो है स्टोरेज संबंधित है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन रहने वाली थी, बेसिक क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो ये जो है बोथ ए एंड बी, मैग्नेटिक टेप और डिस्क, ठीक है। तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों रहने वाले जो कंप्यूटर हार्डवेयर में दोस्तों, ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर में आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। और बात करते हैं, आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है वो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश भी करी है, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ कि आपके जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर जो अभी सहलेखापाल का जो आया हुआ है दोस्तों, उसमें आपकी जो है दोस्तों 25 पर वर्ड पर मिनट जो है दोस्तों हिंदी टाइपिंग वो कंपलसरी है, वो माइनेटरी है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बात करते हैं कि सीजीएल के लिए दोस्तों ये सेशंस तो है ही था, ठीक है। तो देखिए मैं बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है वो टॉपिक वाइज सारे सिलेबस की तैयारी की जाती है और प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाती है, ठीक है। तो झारखंड के किसी भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो यहाँ पे सिलेबस जो है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कवर की जाती है। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।